ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा जो है सेल। ठीक है, सेल को स्टार्टिंग से देखेंगे। अगर सेल की बात करें तो सबसे पहले ये समझो कि जो सेल होता है हमारा, ये एक इनिशिएटिव होता है या एक यूनिट है जहां से लाइफ की शुरुआत होती है। चलो इसको समझते हैं किस तरीके से सेल होता है या सेल का इंपॉर्टेंस क्या है या सेल होता है क्या। अगर सेल की माने तो, अगर सेल की बात करें बेटा तो जनरली जैसे इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर एक कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? सबसे पहले अगर बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले क्या चाहिए? ब्रिक्स चाहिए। अब ढेर सारे ब्रिक्स को मिला के तुम करते क्या हो? वॉल बनाते हो। ठीक है, और ढेर सारे वॉल बना के चारों साइड से वॉल क्रिएट करके तुम करते क्या हो? वॉल बनाने के बाद तुम रूम बनाते हो, और ढेर सारे छोटे बड़े रूम बना के, डिफरेंट साइजेस ऑफ रूम बना के तुम क्या कर देते हो? एक बिल्डिंग बना देते हो। क्या बना लेते हो बेटा? बिल्डिंग। ठीक है, जिस प्रकार से क्या होता है कि एक ब्रिक शुरुआत होती है एक घर की, ब्रिक से मिला के वॉल बनता है, वॉल से रूम बनता है, और अल्टीमेटली हम एक बिल्डिंग बना देते हैं। उसी प्रकार से सेल है हमारी बॉडी के लिए। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से ही बनती है। सेल जीवन का शुरुआत है। इट मींस व्हाट? इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे सेल, ढेर सारे सेल मिलके हमारी बॉडी में टिश्यू बनाते हैं, और ढेर सारे टिश्यू मिलके हमारे बॉडी में ऑर्गन्स बनाते हैं बेटा। ये ऑर्गन्स, ढेर सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव मैनर में अरेंज होके या कोऑपरेटिव मैनर में फंक्शन करके एक पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चा? बॉडी का। तो इस तरीके से जिस प्रकार से ब्रिक्स से वॉल, वॉल से रूम, रूम से बिल्डिंग बना है, उसी प्रकार हमारी बॉडी पहले सेल, ढेर सारे सेल मिलकर टिश्यू बना है, और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना है, और ऑर्गन ढेर सारे मिलकर हमारे बॉडी का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से, जिस तरीके से ब्रिक से हम बिल्डिंग बना रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या है? कोई पूछे कि व्हाट इज सेल, देन व्हाट वी विल आंसर? सेल अगर कोई पूछे हमसे कि व्हाट इज सेल, तो देन वी कैन से दैट सिंपली सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मतलब सेल जीवन की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, द इनिशिएशन ऑफ लाइफ इज बाय द सेल। पहला पॉइंट ये सिंपली ये हम बताएंगे। अब इसके साथ साथ कुछ और चीजें देख लेते हैं। एक और मैं सेंटेंस पास कर रहा हूं, उसको भी देखिए। इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसको समझो। इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, और वो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। जैसे हाथ है, हाथ मूवमेंट, हाथ किसके लिए है? किसी चीज को ग्रैस्प करने के लिए। हमारे फीट किस लिए हैं? मूवमेंट के लिए। हमारी आई किसके लिए है? विजन के लिए। ऐसे हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गन है जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो ये सेल जो होते हैं ना, वो डेफिनेट मैनर में हमारी बॉडी में अरेंज होंगे। एक सेल, दो सेल, चार सेल, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ सेल एक दूसरे के साथ एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होके एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। इट मींस सपोज दैट ये मेरा हाथ है, तो हाथ में छोटे छोटे ढेर सारे सेल्स एक पैटर्न में अरेंज होके एक स्ट्रक्चर बना लिए हैं, दैट इज हैंड। और ये हैंड स्पेशलाइज्ड है किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन करता है, क्या करता है? ग्रैप्शिंग का काम करता है। हमारे फीट में ढेर सारे सेल्स एक पैटर्न में अरेंज होकर क्या बना लिया? फीट। और ये फीट क्या करता है? मूवमेंट का काम करता है। इट मींस सेल से क्या तैयार हो रहा है? स्ट्रक्चर। और वो स्ट्रक्चर स्पेशलाइज्ड है किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक और सेंटेंस इसी में देख लेते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है। इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? सपोज दैट हम बोलते हैं ना कि सन ऑलवेज राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। कुछ भी हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, स्टॉर्म्स आ जाए,
या कोई भी कंडीशन अनफेवरेबल क्यों ना हो जाए, लेकिन जो सन होगा वो राइज कहां से होगा, ईस्ट से होगा। इट मीन इट इज अ फैक्ट। मतलब उसी तरीके से लाइफ की शुरुआत करना है, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना है, तो बेसिक थिंग इज अ सेल। सेल के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर टेंडेंसी हो कि एक लाइफ की शुरुआत करा सके। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल मतलब तय है कि वही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। So there are the three sentences we have passed, that it is a basic unit of life, it is a structural and functional unit of life, and it is fundamental unit of life. So this is a basic review of this cell. अब ये तो सेल के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि सेल, तो अभी तक हमने देखा कि सेल है क्या। अब देखेंगे ये सेल। आज हम जानते हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की शुरुआत सेल से होती है, बट कोई ना कोई ऐसा आदमी तो होगा जरूर जो सबसे पहले बताया होगा कि ये सेल क्या है, या तो ये सेल आया कहां से। तो फर्स्ट टाइम जो सेल को इंट्रोड्यूस किया गया था, द फर्स्ट टाइम सेल वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्ल्ड वाज द पर्सन दैट इज नोन एज रॉबर्ट, या एक ऐसे पर्सन जिन्होंने पहली बार सेल के बारे में बताया, उनका क्या नाम था बेटा, रॉबर्ट। रॉबर्ट हुक कब की बात है बेटा, 6065। रॉबर्ट हुक वाज द पर्सन हु फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड द सेल टू द वर्ल्ड इन 6065। पहली बार इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। अब कैसे कराया, चलो एक छोटी सी स्टोरी से इसको समझते हैं। एक समय क्या हुआ, ऐसे ही रॉबर्ट हुक को, एज यू ऑल नो दैट, इन्होंने डिस्कवरी की है, तो ऑब्वियस सी बात है साइंटिस्ट होंगे, तो साइंटिस्ट थे, तो एक बार अपने लेबोरेटरी में बैठे थे, जैसे तुम्हारे बायोलॉजी वाले सर हमेशा बैठे रहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो लेबोरेटरी में जानते हो कि जो भी लेबोरेटरी होती है उसमें बहुत सारे अपैरेटस होते हैं, ठीक है, जिसमें केमिकल होते हैं। वैसे ही वो भी बैठे हुए थे और उसमें ढेर सारे अपैरेटस पड़े हुए थे। और आज के अपैरेटस की बात करें तो बेटा जनरली आपने देखा होगा कि जितने सारे आपके अपैरेटस होते हैं वो किसके, ग्लास के बने होते हैं। पहले भी ग्लास के बने होते थे, बट आज और कल में क्या डिफरेंस है कि पहले के जो अपैरेटस होते थे उनकी जो कैप होती थी वो ग्लास की नहीं बनी होती थी, वो कॉर्क से बनी होती थी। किससे बनी होती थी बेटा, कॉर्क से। कॉर्क मतलब ऐसे कुछ ढक्कन लगे रहते थे, ठीक है। जैसे आजकल की कैप्स जो होती है वो किसकी बनी होती है, ग्लास से ही बनी होती है। लेकिन पहले की जो कैप्स थी वो किससे बनी होती थी बेटा, लकड़ी से बनी होती थी, या एक तरीके से कह सकते हो कि पीस ऑफ वुड से बनी होती थी। और वो पीस ऑफ वुड को हम क्या कहते हैं, कॉर्क, दैट इज नोन एज कॉर्क। तो पहले के जो यूटेंसिल्स, या यू कैन से दैट जितने सारे अपैरेटस थे उनके ऊपर कैप जो लगी रहती थी वो वुडन होती थी, और वुडन कैप को कॉर्क कहते हैं, ठीक है। और वो उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने इस कॉर्क को, कुछ नहीं काम था, ऐसे बैठे हुए थे, उन्होंने इस कॉर्क को लिया और इसका स्लाइस निकालना चालू किया। स्लाइस निकालने का मतलब क्या है कि जो सॉफ्टनर होता है, आप पेंसिल साफ करते हो ना तो उसमें से एक पतला सा लेयर निकलता है, दैट इज स्लाइस। तो उसी तरीके से इसमें से इन्होंने एक स्लाइस निकाला, कॉर्क का क्या निकाला, स्लाइस। और इस स्लाइस को निकालने के बाद इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। अब मैं एक बात बोल रहा हूं, माइक्रोस्कोप, ध्यान से समझना मेरी बात। तो यहाँ एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि क्या रॉबर्ट हुक के टाइम माइक्रोस्कोप इन्वेंट था, तो आंसर इज नो। एंड माइक्रोस्कोप उस टाइम तक इन्वेंट नहीं था, बट इनका पर्सनल, इनका खुद का बनाया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको वो माइक्रोस्कोप मानते थे, और उसके अंदर इसको रख के उन्होंने देखा। When he watched the slice of wood under his own made microscope, what he watched there? देखो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखा उसके अंदर। What is this? This is just looking like a honey bee comb ना? ये honey bee comb की तरह दिख रहा है। जैसे आप जानते हो honey bee comb में पॉलीगोनल शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिला जब उन्होंने देखा, और उन्होंने बताया कि when I saw the slice of cork under the microscope, it looked like honey bee comb। ठीक है, ये कैसा दिख रहा था बेटा, honey bee comb। ठीक है, and one thing more he explained in that when I watched the slice of cork under the microscope, it looked like a honey bee comb, and there was some species inside that
मतलब क्या कि उस हनी बी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर उनको क्या मिला, स्पेसिंग मिला, स्पेस मिला, या एक तरीके से कह सकते हो क्या, स्मॉल कंपार्टमेंट मिला, स्मॉल चेंबर मिला, कह सकते हो, चेंबर बोल लो, कंपार्टमेंट बोल लो, स्मॉल चेंबर, स्मॉल कंपार्टमेंट, स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर, उस सारे स्ट्रक्चर के अंदर मिला। एंड आपको पता है वन थिंग मोर दैट, ये कंपार्टमेंट्स की बात करें, ये जो हमारे ये कंपार्टमेंट्स हैं, तो इनको हम क्या कह रहे हैं, स्मॉल चेंबर बोल रहे हैं ना, स्मॉल चेंबर बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश में स्मॉल चेंबर बोल रहे हैं, हिंदी में छोटे छोटे खाने बोलेंगे, वैसे ही एक लैंग्वेज होती है जो आज की डेड लैंग्वेज है, लेकिन ये साइंस में बहुत ज्यादा यूज होती है, दैट इज अ ग्रीक लैंग्वेज एंड लैटिन लैंग्वेज। आप सब जानते हो इसके बारे में, ये साइंटिफिक लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज में, उस ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में अगर बात किया जाए, तो एक लैटिन में, अगर लैटिन की बात करें तो लैटिन लैंग्वेज में स्मॉल चेंबर को सेलुला कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? सेलुला। तो दिस स्मॉल चेंबर was known by the name of cellula by the Robert Hooke when he watched these things inside the honeybee comb. And you know, इसी सेलुला वर्ड से डिराइव हुआ है बेटा क्या? सेल। It means what? Conclude all the things that जो हम सेल पढ़ रहे हैं, जो वर्ड हमारा सेल है, सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला. The meaning of, exact meaning of cellula is a small chamber. And what is the story behind it? One day the Robert Hooke was in his laboratory, he has no work, he taken the cork and make the slice of that cork, and then when he watched the slice of cork under the microscope, he looked like a honeycomb like structure inside that, and there are some small chambers or compartment also present there, and that chamber is known by the name of cellula in the Latin language, and by this word cellula the cell derived. Is it clear? इस तरीके से सेल को पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया वर्ल्ड से. This is the historical approach of the cell. How the cell discovered, how the term cell come or derived. Is it clear? So सेल को इस तरीके से डिस्कवर किया गया बाय अ साइंटिस्ट दैट इज रॉबर्ट हुक इन 1665. ओके, नाउ नेक्स्ट. अब यहाँ एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं. अब रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की. मेरा एक सवाल है आपसे कि आप बताइए कि जो सेल डिस्कवर किया गया था वो लिविंग सेल था या डेड सेल था? ठीक है, अब ये क्या होगा, लिविंग सेल या डेड सेल? जस्ट थिंक अबाउट दैट. दिस इज अ कॉर्क. कॉर्क मींस वुड, और वुड का पीस है, मतलब ये डेड है, और डेड है तो सेल कौन सा डिस्कवर हुआ था बेटा? डेड सेल डिस्कवर हुआ था. तो कोई भी पूछे रॉबर्ट हुक ने कौन से सेल की डिस्कवरी की थी, तो क्या बताएंगे? रॉबर्ट, द सेल व्हिच वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक वाज डेड सेल बेटा. रॉबर्ट हुक के द्वारा जो सेल डिस्कवर किया गया था वो डेड सेल था. तो यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है. क्वेश्चन क्या आता है कि अगर डेड सेल की डिस्कवरी इन्होंने की है तो लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, या पहली बार लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? तो इसका जवाब मिलता है क्या बेटा? लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, लिविंग सेल एक दूसरे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया जिनका नाम था क्या? एंटन वैन लीवेनहुक. नाम थोड़ा बड़ा है बट बार बार रिपीट करोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी. ठीक है, तो लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटन वैन लीवेनहुक इन 1674. बेटा उनके बहुत समय बाद, ये कब बेटा? 1674 में एंटन वैन लीवेनहुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की. चलो इसको समझा देता हूँ, सिंपल सा एक ट्रिक से इसको समझेंगे, ध्यान से समझो. एंटन वैन लीवेनहुक क्या थे? एक साइंटिस्ट थे. ठीक है, अब इनको पानी में बड़ा नहाना पसंद था. पानी में कहाँ नहाना पसंद था? पॉन्ड वाटर में. कहाँ बेटा? पॉन्ड, तालाब में उनको नहाना बहुत पसंद था. ठीक है, एक बार गए नहाने, तालाब में गए नहाने. अब उन्होंने लगाई डुबकी लगाया. जब अंदर गए, अंदर से जोड़ी बाहर निकले, उनके सर पे काई आ गई. काई यू नो ना, एल्गी यू नो. तो क्या आ गया उनके सर पे? ग्रीन एल्गी आ गई. क्या आ गई बेटा? ग्रीन एल्गी. अब उनको आया गुस्सा, इतना गंदा पानी देख उनको आया गुस्सा, और काई को हाथ में लेके पूछे हुआ ये, तो काई ने बोला कि आई एम स्पैरो. बड़ा ब्यूटीफुल सा नाम है, स्पैरो
गैरा, ठीक है। तो उस काई का नाम क्या था? स्पायरोगैरा। मतलब उनको कहाँ नहाने का शौक था? पॉन्ड वाटर में। क्या था? उनके सर पे आई क्या? ग्रीन एल्गी, और उस ग्रीन एल्गी का नाम क्या था? स्पायरोगैरा। मतलब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटन वैन लीeuwenhoek इन 1674 इन द पॉन्ड वाटर। और जिस ऑर्गेनिज्म जो लिविंग सेल को देखे थे वो किसके अंदर देखे थे? ग्रीन एल्गी को। और वो ग्रीन एल्गी कौन है बेटा? स्पायरोगैरा। तो लिविंग cell was discovered by Anton van Leeuwenhoek in the pond water and that is a green algae. The name of that green algae is known as Spirogyra या वो Spirogyra। इस तरीके से लिविंग सेल की क्या हो गई? डिस्कवरी, ठीक है। तो अब देखो, अभी हमने देखा क्या? एंटन वैन लीeuwenhoek को, रॉबर्ट हुक को देखा। अब इन्होंने जो डिस्कवरी कर दी, पहली बार इंट्रोड्यूस हो गया, बट तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेल बाय दिस टू साइंटिस्ट, ठीक है। और एक्सप्लेन करने के लिए दो और साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो इसके आगे आएंगे, और उन्होंने उस चीज को तो एक्सप्लेन किया ही, सेल को एक्सप्लेन किया, उस एक्सप्लेनेशन को थ्योरी का एक फॉर्म दे दिया या थ्योरी के रूप में दिया, एंड दैट वाज अ हिस्टोरिकल थ्योरी। बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी बनी जिसको हम कहते हैं सेल थ्योरी। तो सेल के एक्सप्लेनेशन के लिए पहली बार एक थ्योरी दी गई और बताई गई किस प्रकार से सेल होता है। तो दैट थ्योरी वाज सेल थ्योरी। वो थ्योरी कौन थी बेटा? सेल थ्योरी। एंड सेल थ्योरी कितने लोगों ने मिलकर दिया? दो लोग बेटा, एक साइंटिस्ट ने, दो। कौन कौन? मैथ्यूस स्क्लेडेन, नाम थोड़ा उटपटांग है, याद कर लेंगे। मैथ्यूस स्क्लेडेन, और दूसरे जो साइंटिस्ट है उनका नाम था थियोडर स्वान। थियोडर आपके बुक में दिया हुआ है, बॉक्सेस जो है उसमें दिया हुआ है, देख लीजिएगा। थियोडर स्वान, ठीक है। और ये लगभग बात है बेटा 1838 की और 1839 के करीब की, ठीक है। अब ये दो साइंटिस्ट थे जो सेल थ्योरी दिए, जिन्होंने सेल के बारे में एक्सप्लेन किया। एक का नाम था मैथ्यूस स्क्लेडेन, एक का नाम थियोडर स्वान। अब एक देखो, एक प्लांट सेल पे काम कर रहा था, एक एनिमल सेल पे काम कर रहा था। और बच्चों को कंफ्यूजन, आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कौन एनिमल होगा कौन प्लांट होगा। तो इसके लिए छोटा सा एक ट्रिक है, देखो। स्वान, हमने बहुत पहले एक कहावत सुनी होगी, स्वान निद्रा बको ध्यानम काग चेष्टा अल्पाहार, ठीक है। तो देखो, स्वान का मतलब क्या होता है? संस्कृत में स्वान का मतलब होता है कुत्ता। क्या होता है? डॉग। और डॉग क्या है? एनिमल। और एनिमल है मतलब थियोडर स्वान किसकी डिस्कवरी की है बेटा? किसकी? बता दो। अब बताने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद बता दोगे। हाँ, जो बोल रहे हो ना बेटा वही है। क्या? एनिमल्स, दैट इज एनिमल सेल। और जो बचा है उसको मान लो क्या? प्लांट सेल, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय मैथ्यूस स्क्लेडेन एंड थियोडर स्वान इन 1838 एंड 1839। और थियोडर स्वान ने किस पे काम कर रहे थे? एनिमल सेल पे। और मैथ्यूस स्क्लेडेन किस पे काम कर रहे थे? प्लांट सेल। इज इट क्लियर? अब ये हो गया दोनों हमारा सेल थ्योरी। अब समझते हैं सेल थ्योरी में बताया क्या गया। सेल थ्योरी में बहुत कुछ बताया गया, लेकिन आपके लेवल पे जो सारी चीजें हैं उसको हम देख लेते हैं। और चलो इसको पॉइंट्स के फॉर्म में देखते हैं। तो हेडिंग डालो, पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। कुछ तो आप पहले से जानते हो, जो चीजें बताई गई। तो सबसे पहले तो इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज अ बेसिक यूनिट of life. Second, it is fundamental unit of life. Fundamental unit of life. ये दोनों मैंने बता रखा है आपको। तीसरा भी आप जानते हैं, what it is structural and functional unit of life। ये तीनों चीज पहले से हम जानते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा दो पॉइंट और समझेंगे, ठीक है। क्या है वो पॉइंट? चलो देखते हैं। एक और सेंटेंस पास किया गया था सेल थ्योरी में, वो क्या था? ऑल ऑर्गेनिज्म।
all organism is made up of cell, either plant or animal। इसका मतलब क्या है? सिंपल क्या मतलब है कि जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं इस प्लेनेट पे, जितने सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं बेटा? सेल से बने हैं। ये सेंटेंस एक और बताया गया। इससे के बाद एक लास्ट सेंटेंस और हम ऐड करेंगे इसमें, ठीक है? क्या कि एवरी ऑर्गेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे चल के काम आएगा। एवरी ऑर्गेनिज्म, ध्यान से समझो इस बात को। एवरी ऑर्गेनिज्म start their life with single cell। अब समझो इस बात को, जितने सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनकी लाइफ की शुरुआत किससे होती है? एक ही सेल से होती है, सिंगल सेल। ऐसा नहीं कि 10 सेल, 15 सेल, 1000 सेल से लाइफ की शुरुआत हो जाती है। सिंगल सेल से शुरुआत होती है। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ विद अ सिंगल सेल, ठीक है? अब सिंगल सेल से कैसे? जैसे इस चीज को समझो, अब थोड़ा बहुत आप लोगों ने रिप्रोडक्शन पढ़ रखा है तो इसका एक ओवरव्यू मिल जाएगा। जैसे मेल बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, सपोज इट जनरल अगर बात किया जाए तो एक मेल होता है, एक फीमेल होती है, ठीक है? मेल की बॉडी से क्या रिलीज होता है? स्पर्म। और तुमको पता है स्पर्म एक सेल है, ठीक है? अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल से क्या रिलीज होगा? ओवम। क्या होगा? ओवम। और ओवम भी क्या है? एक तरह का सेल है, पहले ही बता चुका हूं। अब ये ओवम, स्पर्म और ओवम, अब इन दोनों को फ्यूज करा दोगे ना तो क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। अब जायगोट क्या है? ये एक तरह का क्या है? सेल है। और यही से लाइफ की शुरुआत हो जाएगी। जायगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। क्या बन जाएगा बेटा? एम्ब्रियो। सब लोग जानते हो जायगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा? हैप्पी बर्थडे, न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है? तो अब देखो कंक्लूजन क्या है कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ विद अ सिंगल सेल, चाहे कोई भी। तो मेल से स्पर्म, ओवम से एग, मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवम, ये दोनों सेल हैं और दोनों सेल फ्यूज होंगे तो जायगोट बनेगा। और जायगोट क्या है? एक सेल है। यहीं से लाइफ की शुरुआत हो रही है, यहीं से एक नया लाइफ स्टार्ट होता है और यही बनाता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से न्यूबॉर्न बेबी बनता है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। तो सारे ऑर्गेनिज्म की शुरुआत किससे हो रही है? एक सेल से ना। तो दिस इज फैक्ट दैट एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर